नमस्कार, नादी टीवी के खास कार्यक्रम खास खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे 4 बड़ी खबरों से। सबसे पहले बात करेंगे पीएम मोदी के मणिपुर दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को मणिपुर दौरे पर हैं। राज्य में मई 2023 में हिंसा भड़कने के बाद यह उनका पहला दौरा है। पीएम मोदी चुराचांदपुर में हिंसा से प्रभावित लोगों से मिलेंगे। उन्होंने प्रदेश में शांति, विकास और भरोसे का संदेश दिया है। साथ ही भारत सरकार के मणिपुर सामाजिक व आर्थिक विकास के लिए की जा रही कोशिशों को भी उजागर किया। दूसरी खबर में बात करेंगे रेप, लव जिहाद के आरोपियों पर कार्रवाई की। भोपाल में कॉलेज छात्राओं से रेप और लव जिहाद के आरोपी साद और साहिल के अवैध मकानों पर आज जिला प्रशासन का बुलडोजर चला है। इस कार्रवाई को लेकर इंदौर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा बयान दिया है। सीएम यादव ने कहा है कि अपनी सरकार के माध्यम से राज्य के अंदर मछली मगर सबको ठिकाने लगाया है। कानून सबके लिए बराबर है। और तीसरी खबर में बात करेंगे जीतू पटवारी को दिग्विजय सिंह द्वारा दी गई सलाह की। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को सलाह दी है। दिग्विजय सिंह ने मन से कहा है कि जमीन पकड़कर किसानों की लड़ाई लड़ो, किसानों के मुद्दे पर लड़ो, डटो, हम आपके साथ हैं। हालांकि अब उनकी इस सलाह के राजनीतिक पंडित कई मायने निकाल रहे हैं। और चौथी खबर में बात करेंगे रायपुर में न्यूड पार्टी की। रायपुर में ड्रग्स सिंडिकेट मामले के बाद अब एक कथित न्यूड पार्टी को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे पोस्टर में दावा किया जा रहा है कि यह पार्टी पूल साइट पर आयोजित होगी, जिसमें युवाओं को बिना कपड़ों के शामिल होने का निमंत्रण दिया गया है। और चलिए अब खबरों को विस्तार से जान लेते हैं और पहली खबर की बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर दौरे पर हैं। राज्य में मई 2023 में हिंसा भड़कने के बाद यह उनका पहला दौरा है। पीएम मोदी मणिपुर में पहले चुराचांदपुर गए। कुकी बहुल यह इलाका हिंसा के दौरान सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में से एक था। पीएम ने चुराचांदपुर में 7,300 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं की नींव रखी है। पीएम ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि मणिपुर की यह धरती हौसलों और हिम्मत की धरती है। दुर्भाग्य से हिंसा ने इस शानदार इलाके को अपनी चपेट में ले लिया था। मैं सभी संगठनों से अपील करूंगा कि शांति के रास्ते पर आगे बढ़कर अपने सपनों को पूरा करें, अपने बच्चों के भविष्य को सुनिश्चित करें। मैं आपको वादा करता हूं कि मैं आपके साथ हूं। भारत सरकार आपके साथ है। मणिपुर के लोग उनके साथ है। वहीं पीएम मोदी ने रैली में कहा है कि मणिपुर के लोगों को इन परियोजनाओं के लिए बधाई देता हूं। मणिपुर की ये धरती, ये क्षेत्र आशा और उम्मीद की भूमि है, लेकिन दुर्भाग्य से हिंसा ने इस शानदार इलाके को अपनी चपेट में ले लिया था। थोड़ी देर पहले मैं उन प्रभावित लोगों से मिला हूं जो कैंप्स में रह रहे हैं। उनसे बातचीत के बाद मैं कह सकता हूं कि उम्मीद और विश्वास की नई सुबह मणिपुर में दस्तक दे रही है। साथियों, किसी भी स्थान पर विकास के लिए शांति की स्थापना बहुत जरूरी है। मैं सभी संगठनों से अपील करूंगा कि शांति के रास्ते पर आगे बढ़कर अपने सपनों को पूरा करें, अपने बच्चों के भविष्य को सुनिश्चित करें। और मैं आज आपको वादा करता हूं, मैं आपके साथ हूं। तो देखा आपने, पीएम मोदी का मणिपुर दौरा है। 2023 में जो दंगे हुए थे उसके बाद उनका ये पहला दौरा है और ये दौरा जो है विकास की गाथा गढ़ रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी विनोद रस्तोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। विनोद, बात की जाए पीएम मोदी का आज मणिपुर दौरा था, जहां पर विकास के कई उन्होंने द्वार खोले हैं, कई परियोजनाओं का यहाँ पर जो है सौगात दी है मणिपुर वासियों को। ये दौरे को कैसे देखें? और 2023 के बाद 2025 में सीधा 2 साल के गैप के बाद ये दौरा हुआ है और ऐसे इलाके में हुआ है जहां पर सबसे ज्यादा अशांति हुई थी। कैसे देखें पीएम मोदी के इस दौरे को? कपिल, जिस तरह से देखा जाए मणिपुर में 2023 में जब दंगे भड़के थे, ये 2 समुदाय का मामला था और ये कहीं ना कहीं मणिपुर के जो
एक खूबसूरत धरती थी उसको तहस नहस कर दिया गया था। अगर देखा जाए लंबा अंतराल हुआ, 2 साल हुए, मगर जिस तरह से विपक्ष ने बाकायदा सत्ता पक्ष पे बार बार एक आरोप लगाए थे कि मणिपुर के जो हालात है प्रधानमंत्री ने उससे दूरी बना रखी है, बोल नहीं रहे, मगर उसके बावजूद भी वहां पर सरकार ने अपने विकास कार्यों की तरफ ध्यान दिया और उस माहौल को काफी हद तक कंट्रोल किया गया। आज जिस तरह से देखा जाए पूरे 2 साल के बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर का दौरा किया है और जो विकास की आंधी जो चल रही थी उसे बाकायदा और बल देते हुए आज 600 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं को वहां पे चालू किया और साथ ही वहां जो दंगा पीड़ित लोग थे उनसे जाकर मिले और उन्हें आश्वासन दिया कि सरकार उनके साथ है, उनके हितैषी हैं और उनके लिए काम कर रही है। और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा एक कदम है। देखा जाए कपिल, ऐसा नहीं है सरकार ने वहां दखल नहीं दिया था। माननीय हमारे रक्षा मंत्री की बात करें या गृह मंत्री की बात करें, उनके भी दौरे हुए और उसके बाद में वहां दंगा प्रभावित क्षेत्र के उनका दौरा किया, उनसे जाकर मिले और उससे बहुत फर्क भी पड़ा था। मगर विपक्ष बराबर इस पर हमलावर रुख अपनाता रहा, मगर आज कहीं ना कहीं ये उनके मुंह पर एक करारा तमाचा भी है। उसके बाद भी सरकार अपना काम कर रही है और विकास की आंधी आज भी मणिपुर में उसी सुचारू रूप से चल रही है। तो क्या माना जाए, जिस तरीके से पीएम मोदी का दौरा है तो कहीं ना कहीं अब शांति जो है बहाल हो रही है वहां पर, क्या माना जाए कि ये जो सुगबुगाहट पीएम मोदी का जो दौरा है, क्या माना जाए कि आगामी चुनाव जो है संपन्न हो सकते हैं मणिपुर में? अपन देखो तो जिस तरह से जो काम चल रहे हैं उस हिसाब से देखा जाए, परियोजनाओं की बात करें, जो अर्धसैनिक बल है, पुलिस बल है, उन्होंने बाकायदा अपना काम किया और काफी हद तक उसको अपने कंट्रोल में लिया। यह 2 समुदायों का मामला था जो कहीं ना कहीं विकराल रूप ले चुका था, विद्रोह का रूप ले लिया था, मगर इसे पूरी तरह कंट्रोल कर लिया गया है और अब वहां पे चुनाव का माहौल भी तैयार हो रहा है। बिल्कुल विनोद, देखना होगा कि अब जो है चुनाव के जो चुनाव होते हैं नहीं है क्या दूसरी सरकार का गठन होगा या नहीं, ये सब देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।